कम खाद में किस तरह उगाएं हरी भरी सब्जियां, या कम खर्चे में किस तरह उगाएं हरी भरी सब्जियां, अपने गार्डन से ही निकलने वाले कचरे का और दूसरी चीज़ों का किस तरह करें इस्तेमाल, यही विषय है आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप हमेशा कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं हमसे शेयर करें, तो मैं छोटे से छोटा काम शेयर करती हूँ। हालांकि इस तरह की शेयरिंग मेरी बहुत बार हुई है, पर जब भी कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए ये वीडियो नया होता है। तो हमने पुरानी बेलें हटा दी हैं, कंटेनर खाली कर लिया है और देखिए कितने संभाल के खाली किया। आधा कंटेनर खाली किया, आधे में ये पर्सलेन लगी है जो हमने उखाड़ी नहीं है। और हमने सबसे नीचे पत्थर रख के और पुराने जितने भी कचरा था वो भर दिया। और ये पत्तियां सूखी रखी थी जो ये हमने साल भर में हम जब भी पतझड़ होता है तो पत्तियां बटोर के रखते रहते हैं। और जो हमारे गार्डन की कटिंग करते हैं वो नीचे मोटी मोटी बेलें डाली हैं, बड़ी लकड़ियां मोटी बेलें नीचे डाल दी, ऊपर पत्तियां डाल दी। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ पता है कि ये सेल्फ सस्टेन वाली बात है। यदि आपके पास खाद नहीं है या खाद कम है तो आप घर से ही, अपने गार्डन से ही खाद, इस तरह से खाद तैयार कर सकते हैं। यानी कि ये पत्तियों का खाद और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो हमेशा मिट्टी को हेल्दी बनाता है, बड़ा रोल होता है। उससे क्या, नाइट्रोजन, अगर ग्रीन है तो नाइट्रोजन अच्छे से मिलता है और पौधे के लिए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही लगता है। तो ये जो पत्तियों का कचरा है इसमें बीच बीच में देखिए हमने मिट्टी मिला दी है। अगर यही हम छोड़ देते किसी कंटेनर में भर के तो ये दो महीने 2.5 महीने में ये बन के कंपोस्ट तैयार हो जाता। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसमें नीचे इसको भर दिया और ऊपर हमने देखिए सादा मिट्टी भर दी है। इसमें थोड़ी सी खाद मेरे पास थी, मैंने मिला दी है। यदि आपके पास खाद नहीं है, आप नहीं भी मिलाएंगे, कूड़े कचरे का ढेर इकट्ठा करेंगे, उस पर मिट्टी डाल देंगे और पौधा लगा देंगे। देखिए इस तरह मेरी मिट्टी पूरी मैंने पलट दी है, क्योंकि मिट्टी को उलटना पलटना, धूप दिखाना ज़रूरी रहता है। तो आप ऐसे कूड़े कचरे के ढेर पर मिट्टी भर देंगे, पौधा लगा देंगे तो अच्छी फ्रूटिंग होती है बिना खाद की, या कि बहुत कम खाद से। तो कम खर्चे में, कम खाद में सब्जियां कैसे उगाएं, यही है आज के वीडियो का विषय। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर वीडियो में ये बताया जाता है और कई बार मैं भी कहती हूँ कि 30% खाद डालिए, 20% खाद डालिए। यदि कंटेनर थोड़े हैं तो आप ये खाद डाल सकते हो। लेकिन मेरे तो आप देखिए छत भरी है और इस भरी हुई छत का 20% भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये नहीं करती। जब पहली बार बगीचा छत पर तैयार किया था तब 20% 30% खाद डाली थी। उसके बाद से खाद का प्रतिशत पौधों में ऑलरेडी है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें इसी तरह ये सारा कचरा कूड़ा इकट्ठा करके गमले की तह में लगा देती हूँ या ग्रो बैग की तह में लगा देती हूँ। यदि आप नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तब आपके पास ये नहीं होगा, तब पहली बार आपको भरपूर खाद मिलाना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो फसल आप उगा रहे हैं उसकी डेड लीव्स, ग्रीन लीव्स जब आप उखाड़ के खाली करेंगे, जैसे कि मैंने अभी लौकी तोरई की बेलें खाली की और पोई की भाजी की बहुत बड़ी बेल थी, वो सब उखाड़ दी। और वो जो भी कचरा निकला आपकी छत पर, जो भी कचरा निकलेगा वो आप लेकर अगर सब्जियों में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सब्जी होगी, कम खर्च में और कम खाद में। ये एक छोटी सी टिप मुझे आपसे शेयर करनी थी, और शेयर करनी थी ये छत की खूबसूरती, क्योंकि इतने खिल रहे एडेनियम। और मैं जब भी सुबह छत पे आती हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती, छत पर एंटर करते हुए गेट से मैं पहला कदम रखती हूँ, पहली नज़र मेरे इस एडेनियम कॉर्नर पर पड़ती है। तो मैंने सोचा है मैं डे बाय डे, एवरी डे आपको ये एडेनियम कॉर्नर दिखाऊंगी। और रोज़ रोज़ आप ये देखिए कितने फूल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। केयर की जहाँ तक बात है तो मैं हर बार कहती हूँ, सच मानिए कुछ भी एक्स्ट्रा केयर नहीं है। ये फूलों के लिए जिम्मेदार है इन एडेनियम का पुराना होना, सही जगह पर फुल धूप में रखे होना, और जिस समय इनकी मिट्टी तैयार की गई थी वो मिट्टी अच्छी होना। ये जो कूड़े कचरे वाली खाद, पत्तों वाली खाद मैं बोल रही हूँ, ये हम एडेनियम में कभी नहीं डालते,
क्योंकि इस पत्तियां हमेशा फंगस से सड़ती हैं और फंगस अडेनियम की दुश्मन होती है। अडेनियम की मिट्टी बिल्कुल अलग होती है। जो मैंने अभी शुरू में मिट्टी तैयार करने का रेशियो बताया, उसे अडेनियम पर कभी भी अप्लाई न करें। ये डेजर्ट प्लांट है, तो रेत, कंकड़, पत्थर और उसमें थोड़ी सी बहुत अच्छे से पची हुई माने सड़ी हुई बहुत पुरानी खाद, जिसमें फंगस का लेश मात्र भी न हो, क्योंकि अडेनियम का एकमात्र दुश्मन फंगस है और वो अधिक मॉइस्चर से और खाद से फंगस अटैक नहीं होता। खाद अगर कच्ची है, खाद जब डिकम्पोज होती है तब फंगस ही उसको खाकर डिकम्पोज करती है, यानी कूड़ा कचरा पत्तियों को खासकर। तो बस इतना ही कहना था आज। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस खूबसूरती को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।